हेलो मेरे चंगास, कैसे हो? तो आज हम बहुत ज़बरदस्त टॉपिक सीखने वाले हैं। उसको बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 सेकेंड। 1 सेकेंड आप बोलते हो 1 मिनट में कितना सेकंड है, तो बोलोगे सर 60 सेकंड है। 1 घंटे के अंदर कितना सेकंड है, तो आप बोलोगे सर 60 इंटू 60, ये होगा हमारे पास 3600 सेकंड। बट 1 सेकेंड किसके बराबर होगा? 1 सेकेंड का डेफिनेशन कैसे आया, ये तो पता ही ना करना पड़ेगा भाई, है कि नहीं? अरे समझो ना चंगास लोग, समझो कि पता तो करना ही पड़ेगा हम लोगों को 1 सेकेंड का डेफिनेशन क्या है। तो सर 1 सेकेंड का डेफिनेशन क्या क्या, कहां से, किस तरीके से, क्यों रिजेक्ट हुई, क्या ड्रॉबैक था, क्या बेनिफिट्स था, वन बाय वन सारी चीजें हम लोग देखेंगे। सर उससे पहले ये बताओ, दिन और रात किसकी वजह से होते हैं? दिन और रात किसकी वजह से होता है? क्या होगा? अर्थ अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, तो उसी की वजह से क्या होता है, हमारे पास दिन और रात होता है, हमारे पास डे और नाइट का कॉन्सेप्ट आया। टाइड्स भी उसी की वजह से आती है, और बहुत सारे हमारे पास उसकी फिनोमेना अर्थ के रोटेशन की वजह से आता है। तो यूनिट्स ऑफ टाइम को लोगों ने बोला कि यार अर्थ का जो रोटेशन है वो जबरदस्त दिख रहा है, अर्थ का जो रोटेशन है उसकी वजह से दिन और रात दिख रहा है, तो क्यों नहीं अर्थ के रोटेशन को हम लोग लेकर 1 सेकेंड की डेफिनेशन बनाकर देखते हैं कि 1 सेकेंड का डेफिनेशन है क्या। तो लोगों ने बोला ठीक है सर, डेफिनेशन ऑफ 1 सेकेंड क्या होगा? डेफिनेशन ऑफ 1 सेकेंड क्या होगा? मीन्स व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 सेकेंड? मीन्स डेफिनेशन ऑफ 1 सेकेंड, बहुत ध्यान से समझिए बाबू। डेफिनेशन ऑफ 1 सेकेंड। सर 1 सेकेंड का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है अपन लोगों के पास, डेफिनेशन ये है, मीन्स 1 सेकेंड इज डिफाइंड एज 1 सेकेंड इज डिफाइंड एज थोड़ा देख लो क्या चल रहा है कि नहीं। हाँ, 1 सेकेंड इज डिफाइंड एज 1/86,400 पार्ट ऑफ मतलब ऑफ मीन सोलर डे। कितना हमारे पास? मीन सोलर डे। तो हर एक टर्म का मतलब हमें मतलब समझना पड़ेगा, तभी तो समझ में आएगा। तो क्या होगा अपन लोगों के पास? 1/86,400 पार्ट ऑफ मीन सोलर डे। सर मीन सोलर डे मतलब मीन क्यों आया? मीन हम लोग क्यों बोले? मतलब सोलर डे का मतलब, सर पहली चीज तो ये है कि आप बताइए सोलर डे का मतलब क्या होता है हमारे पास, उसके बाद मीन के बारे में हम लोग देख लेंगे। सर सोलर डे का मतलब क्या होता है हमारे पास कि अर्थ जब अपने खुद के एक्सिस पे रोटेट करती है, तो एक रोटेशन में जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोलर डे। मतलब समझो, अर्थ अपने खुद के एक्सिस पे, अर्थ का दो मोशन होता है। एक तो अर्थ अपने खुद के एक्सिस के अबाउट, जैसे मान लो ये सेंटर है, मान लो ये सेंटर है, ये सेंटर है, अर्थ अपने खुद के एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, प्लस ये साथ साथ मूव भी करता है। क्या होगा हमारे पास? अर्थ खुद के एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करता है। मान लो ये हमारे पास, ये मैं सेंटर हूं, मैं सन हूं, और क्या होता है? अर्थ अपने खुद के एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, फिर साथ साथ रिवॉल्व भी करता है। अर्थ अपने खुद के एक्सिस के अबाउट, अर्थ खुद के अपने एक्सिस के अबाउट क्या करता है? ये रोटेट करता है और रिवॉल्व भी करता है, रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व करता है। अर्थ अपने खुद के एक्सिस के अबाउट जब रोटेट करता है तो एक रोटेशन कितने घंटे में करता है? 24 घंटा में। अर्थ सन के अबाउट कितना, ये बताओ, एक रिवॉल्यूशन कितने, ये बताओ कितने दिन में करता है? 365 दिन में, और है कि नहीं? 365 डेज भी होता है और 366 डेज भी होता है। सर सोलर डे का मतलब क्या हुआ? सर सोलर डे का मतलब हो गया हमारे पास टाइम टेकन टू कंप्लीट one rotation of earth on its own axis अपने खुद के एक्सिस के अबाउट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोलर डे। क्या होता है जब अर्थ घूमता है तो दिन और रात कैसे होता है? अर्थ जब घूमेगा तो जो फेस अर्थ का सन के तरफ होगा वह दिन बन जाएगा, जो अपोजिट फेस होगा वह क्या बन जाता है? रात बन जाता है, मतलब नाइट बन जाता है। तो एक दिन, सर एक दिन कितना हमारे पास? तो इसका मतलब कितना टाइम लगता है? सर जो टाइम लगता है हमारे पास, जो टाइम लगता है एक रोटेशन में, टाइम फॉर वन रोटेशन, एक रोटेशन में जो टाइम लगता है वो कितना लगेगा यहाँ पे? 24 आवर्स। क्या एग्जैक्ट 24 आवर्स होता है क्या? अगर एग्जैक्ट 24 आवर्स होता, अगर एग्जैक्ट 24 आवर होता तो ये बताओ मीन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मीन तभी आता है जब कोई भी चीज वेरी कर रहा हो। मीन कब लेते हैं हम लोग? एवरेज वैल्यू कब लेते हैं? अगर मैं बोलूं कि हर जगह हमारे पास वैल्यू 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है,
मैं मान लो 20 ऑब्जर्वेशन में देखा और 20 ऑब्जर्वेशन में सबकी वैल्यू 5 है, तो भाई एवरेज निकालो या मत निकालो, एवरेज की वैल्यू क्या बोलोगे सर 5 ही आने वाली है। कि एवरेज कब निकाला जाता है, जब कहीं पे किसी चीज का फ्लक्चुएशन होता है, जब डाटा का फ्लक्चुएशन होता है, टाइम का फ्लक्चुएशन होगा, स्पीड का फ्लक्चुएशन होगा, तब हम लोग क्या यूज करेंगे, एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू यूज करेंगे। हाँ सर, तो मीन इसका मतलब सर जब एक रोटेशन होता है तो क्या वो एग्जैक्ट 24 आवर्स का होता है क्या, नहीं, कभी कभी उससे ज्यादा होता है, कभी कभी कम होता है। सर क्या रीजन होगा, सर रीजन ये होगा कि जब ये फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, रीजन ये होगा कि जब अर्थ जब अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, साथ साथ वो रिवॉल्व भी कर रहा होगा, है कि नहीं, साथ साथ। मान लो ये हमारे पास सेंटर है और ये हमारे पास, जब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, कि मान लो कि अपन लोग के पास ये सेंटर है, ये हमारे पास अर्थ का अर्थ इसके अबाउट मान लो रिवॉल्व कर रहा है, तो पहली मरतबा तो अर्थ की खुद की एक्सिस हमारे पास टिल्टेड होती है। दूसरा, अर्थ जब सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं करता, वह इलिप्टिकल ऑर्बिट में करता है। किसमें, इलिप्टिकल ऑर्बिट में करता है। जब अर्थ रोटेशन करता है तो क्या होता है हमारे पास, जब ये अर्थ रोटेशन करेगा सन के अबाउट, तो अर्थ रोटेट भी करेगा, साथ साथ रिवॉल्व भी करता है। उस रिवॉल्व होने की वजह से जब अपने एक्सिस के अबाउट तो रिवॉल्व कर ही रहा है, मतलब रोटेट तो कर ही रहा है, बट साथ साथ ये मूव भी कर रहा है, उसकी वजह से टाइम में थोड़ा सा फर्क आ जाता है कि नहीं, हल्का सा थोड़ा सा टाइम या तो लैग करेगा या थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर डे बोलते हैं। तो उसको, उस टाइम को जो ज्यादा है और कम है उसको सेम करने के लिए हम लोग क्या बोले, मीन सोलर डे। और मीन सोलर डे की वैल्यू कितनी होती है अपन लोगों के पास, 24 आवर्स होती है। कितनी होती है, 24 आवर्स होती है। बाबू यहां तक समझ में आया। तो मीन सोलर डे कितना होगा, 24 आवर्स। तो अगर मैं 1 सेकेंड की वैल्यू, तो ये हमारे पास डेफिनेशन बनी। सर डेफिनेशन में क्या ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक क्या था अपन लोगों के पास, ड्रॉबैक क्या था सर, ड्रॉबैक ये था इस डेफिनेशन के अंदर, पहला हमारे पास कि ये जो अर्थ का जो रोटेशन है वह किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अर्थ का जो मूवमेंट है, जो रोटेशन है, वह डिपेंड कर रहा है हमारे पास सन के अबाउट कितना ये रोटेट कर रहा है। और ये मुझे पता है कि सन जो है वह सर्कुलर ऑर्बिट में तो मूव नहीं कर रहा सर, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है। कहीं उसकी स्पीड ज्यादा है, कहीं उसकी स्पीड कम है, अरे है कि नहीं। क्या होता है, जब अर्थ सन के अबाउट रिवॉल्व करता है तो कहीं उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, कहीं स्पीड उसकी बहुत कम हो जाती है। तो ज्यादा और कम होने की वजह से क्या होता है अपन लोगों के पास, रोटेशन में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। तो वहां पे हम लोग चाहते हैं क्या, और मुझे पता है कि यूनिट बनाने के लिए, जब भी हम लोग यूनिट बनाए, कहीं पे भी अगर यूनिट बना रहे किसी भी प्लेस पे, अर्थ के, मान लो अर्थ हमारे पास रोटेशन हुआ, अर्थ के कहीं पे भी जाओ, अगर 1 सेकेंड की यूनिट हर जगह सेम होगी, पोल्स पे भी, इक्वेटर पे भी, तब हम लोग क्या बोलेंगे, वो 1 सेकेंड का जो डेफिनेशन है वह रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, वो हर जगह सेम होना चाहिए। बट ऐसा तो नहीं है, पोल्स पे अलग कहानी होगी, इक्वेटर पे कुछ अलग कहानी होगी, क्योंकि रोटेशन हो रहा है अर्थ का और साथ में ये रिवोल्यूशन भी हो रहा है। तो हमारे पास क्या, पहली मरतबा ये जो हमारे पास जो ये अर्थ का रोटेशन है वह यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म नेचर का नहीं है, ये यूनिफॉर्म नेचर का नहीं है। दूसरी मरतबा इसके अंदर हमारे पास ये अनस्टेबल है। मतलब ये बताओ यूनिट्स का मतलब क्या होता है, यूनिट्स का मतलब हो गया वेल डिफाइंड होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, और इसको हम लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, मतलब कांट रिप्रोड्यूस सेम एवरीवेयर, हर जगह हम लोग सेम वैल्यू नहीं लेकर आ पाएंगे। तो लोगों ने बोला कि यूनिट्स का जो रिक्वायरमेंट था, रिक्वायरमेंट क्या था, इनवेरिएबिलिटी, टाइम के साथ चेंज ना हो, प्लेस के साथ चेंज ना हो, टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो, और इसको हम लोग आसानी से रिप्रोड्यूस कर पाए। और क्या होगा, वेल डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए आसान रहेगा। मान लो चलो 1 सेकेंड का डेफिनेशन पोल्स पे अलग है, इक्वेटर पे कुछ अलग है, हमारे घर में कुछ अलग है, तुम्हारे घर में कुछ अलग है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस डेफिनेशन को फिर से बोलने वाले हैं कि यार इस डेफिनेशन को हम लोग हटाए, कि यार ये हमारे पास जो फिजिकल, मतलब हम लोग डेफिनेशन ऐसा चाहते हैं कि वो हर जगह स्टेबल रहे, हर जगह उसकी यूनिफॉर्मिटी रहे, हर जगह इसको हम लोग रिप्रोड्यूस कर पाए। तो लोगों ने इसका एक एडवांस डेफिनेशन बनाया। तो एडवांस डेफिनेशन ऑफ 1 सेकेंड क्या होने वाला है, एडवांस डेफिनेशन ऑफ 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड का जो एडवांस डेफिनेशन लेकर आया गया वह है क्या, बहुत ध्यान सुनना, पहले मैं लिख रहा हूं। 1 second is defined as
ये होगा अपन लोगों के पास टाइम टेकन फॉर ये देखो इतना वाइब्रेशंस होना चाहिए, इतना ऑसिलेशंस होना चाहिए। 9 तो इसको मैं लिख लेता हूं 9192 631 770 vibrations when radiation emitted during transition between two hyperfine levels of cesium 133 एटम। सर ये तो पहली मरतबा तो आधा से ज्यादा टर्म्स तो समझ ही में नहीं आ रहा। हाइपरफाइन का मतलब क्या हुआ, सीजियम को क्यों लिया गया, ये इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, तो ये मतलब तो समझना है हमें। पहली मरतबा ये बताओ इसका मतलब क्या होगा हमारे पास। मैं बोला कि ये जो है हमारे पास, मैं बोला कि एक वाइब्रेशन का मतलब क्या हुआ, ऑसिलेशन का मतलब वेव्स का मतलब क्या होने वाला है, साइकिल। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है बाबू, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है सर, फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। मैं बोला अपन लोगों के पास फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। तो क्या होगा अपन लोगों के पास, अगर मैं बोलूं कि वेव कुछ ऐसे बनेगी यहां पे, लेट अस सपोज मैं बोला यहां पे ऐसे 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 यहां पे यहां, मैं बोला कितना साइकिल बना, साइकिल कैसे गिनते हैं हम लोग, देखो यहां से ये गया, इसको बोलते हैं हम लोग एक साइकिल, यहां तक एक साइकिल, ये कितना हो गया हमारे पास, 2 साइकिल या 2 वाइब्रेशन, 3 साइकिल या हम लोग 3 वाइब्रेशन, 4 साइकिल या 4 वाइब्रेशन, है कि नहीं। ऐसे ऐसे हमारे पास अगर इतना वाइब्रेशन, इतना बड़ा वाइब्रेशन, इतना नंबर का अगर वाइब्रेशन, मतलब ये जो है अगर मैं बोलूं कि ये वाइब्रेशन ऐसे 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 कितना होना चाहिए, इतना नंबर का होना चाहिए। 9 ये होगा हमारे पास इतना, ये नंबर इतना बड़ा है कि पढ़ने भी नहीं बनना है। तो इतना वाइब्रेशंस अगर हो, सर वाइब्रेशंस क्यों होगा, सवाल ये है। तो यहां तक समझ में आया कि एक साइकिल, इसको यहां से यहां तक हम लोग क्या बोलते हैं, एक साइकिल, यहां से यहां तक एक साइकिल, फिर यहां से यहां तक हम लोग क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक एक साइकिल, तो टोटल यहां से यहां तक कितना हो गया सर, 2 साइकिल हो गया, अरे है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे हमारे पास अगर इतना वाइब्रेशंस या इतना साइकिल्स या इतना वेव्स बन रहा है, क्या होता है कि एक चीज याद करना, जब भी यहां पे सपोज करो ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये बता इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी लेवल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल्स, है कि नहीं। तो याद पढ़े होगे के एल, और ये होगा हमारे पास एम, और ये होगा हमारे पास एन, इस तरीके से ये होगा हमारे पास एन। तो ये क्या होगा हमारे पास एनर्जी शेल है, ये भी हमारे पास एक एनर्जी शेल है, ये भी एनर्जी शेल है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो न्यूक्लियस के बहुत करीब होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये होगा हमारे पास ग्राउंड एनर्जी लेवल, ये क्या होगा अपन लोगों के पास ग्राउंड एनर्जी लेवल। अब क्या होता है कि ग्राउंड एनर्जी लेवल के अंदर भी, ये जो एनर्जी लेवल है उसके अंदर भी एक फाइन एनर्जी लेवल होगा, फिर उस फाइन एनर्जी लेवल के अंदर और हाइपर फाइन एनर्जी लेवल होगा। मतलब क्या होता है कि सपोज करो एनर्जी लेवल कुछ ऐसा है, इस एनर्जी लेवल को फिर से यहां पे डिवाइड करो तो ये हमारे पास पतला 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 और एनर्जी लेवल बनेगा। और ये सब क्लास 11th में है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको इतना नहीं समझेंगे, तो हम लोग ये समझेंगे बस कि सपोज करो कि जब इलेक्ट्रॉन्स ये होगा हमारे पास हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा, तो क्या होता है यहाँ पे एनर्जी का रेडिएशन, जो हमारे पास रेडिएशन निकलता है, जब रेडिएशन निकलेगा तो ये बताओ उसका कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा। तो रेडिएशन का मतलब क्या हुआ, एक तरीके की एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट, तो वह एक रेडिएशन एमिट करता है, रेडिएशन निकालता है, और जाहिर सी बात है अगर वह रेडिएशन है उसका कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा। तो अगर उसका फ्रीक्वेंसी, अगर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है अगर इतना हो गया, और कौन सा एटम होना चाहिए, सीजियम एटम। क्यों सर, सीजियम एटम क्या होगा, स्टेबल एलिमेंट होता है, इसीलिए इसको हम लोग सीजियम एटम को लिए। तो ये डेफिनेशन बना, तो डेफिनेशन क्या है कि सीजियम एटम के अंदर
ग्राउंड स्टेट पे दो हाइपरफाइन लेवल्स होती है, मतलब दो हाइपरफाइन लेवल का मतलब क्या हुआ, दो एनर्जी लेवल, दो बहुत पतली पतली एनर्जी लेवल होंगी। तो वह एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन सीजियम एटम का इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा, जब उसका ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में, तो ये रेडिएशन एमिट करता है। ये जब रेडिएशन एमिट करेगा तो उसके वजह से यहाँ पे जो एमिटेड रेडिएशन होगा उसका कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा। अगर वह फ्रीक्वेंसी इसके बराबर हो जाए तो इतने वाइब्रेशंस को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इतने वाइब्रेशंस को बोलेंगे हम लोग 1 सेकंड। इतने वाइब्रेशंस को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, 1 सेकंड। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा, नहीं आया कोई बात नहीं, बस ये डेफिनेशन समझो कि सीजियम एटम के ग्राउंड स्टेट लेवल पे, सीजियम एटम के ग्राउंड एनर्जी लेवल पे दो हाइपरफाइन लेवल्स होते हैं, और वहां पे जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है दो एनर्जी हाइपरफाइन एनर्जी लेवल के बीच में, तो रेडिएशन एमिट करता है। अगर रेडिएशन एमिट कर रहा है तो रेडिएशन एमिट करने के बाद अगर इतना वाइब्रेशन होता है तो इस वाइब्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 सेकंड बोलते हैं। 1 सेकंड क्या होगा अपन लोगों के पास, इतना अगर वाइब्रेशन होगा, ये होगा अपन लोगों के पास 631770 वाइब्रेशंस ऑफ सीजियम सीजियम 133 एटम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 सेकंड का डेफिनेशन बना दिया जाता है। बट सर सवाल बहुत सारे हैं, इसके अंदर सवाल बहुत सारे हैं। सर पहला सवाल ये है कि ये जो वाइब्रेशन है उसको काउंट कैसे करेंगे हम लोग, क्या मतलब मैनुअली काउंट कर सकते हैं क्या, मैनुअली तो कभी जिंदगी में काउंट नहीं कर पाओगे, तो सर काउंट कैसे करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। तो इसको हम लोग देखेंगे माइक्रोवेव रेडिएशन वगैरह यूज करके हम लोग ये निकालते हैं। तो यहां तक समझ में आया, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल्स कैसे देखते हैं, ये चीज समझ में आ गया, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कैसे देखते हैं, ये दो हाइपरफाइन लेवल्स का मतलब भी समझ में आ गया। तो यहां पे ये हुआ 1 सेकंड का डेफिनेशन, और ये 1 सेकंड का डेफिनेशन आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, आप इसको आसानी से रिप्रोड्यूस कर सकते हो, इजिली रिप्रोड्यूस, इसको हम लोग आसानी से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ सर, ये यहां पे स्टेबल होता है हमारे पास, स्टेबल और वेल डिफाइंड होगा, वेल डिफाइंड होगा। ऐसा नहीं है कि सीजियम एटम दो हाइपरफाइन लेवल से अगर निकल रहा है तो उसका रेडिएशन चेंज हो जाएगा, वही सेम रेडिएशन रहेगा। और क्या होने वाला अपन लोगों के पास, ये इनवेरिएबल होता है। इनवेरिएबल का मतलब कहीं पे भी लेके चल जाओ, किसी भी टाइम पे लेके चले जाओ, और कहीं पे कितने भी टेम्परेचर पे लेके चल जाओ, ये क्या होगा, इनवेरिएबल होगा। और इसका आप साइंटिस्ट, यूएसए का साइंटिस्ट आराम से बात करके बोल सकता है कि हाँ 1 सेकंड का डेफिनेशन यूएसए में भी सेम है, कनाडा में सेम है, और इंडिया में भी क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो यहां से हमारे पास डेफिनेशन, एडवांस डेफिनेशन बनी 1 सेकंड की। आई होप ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ यूनिट्स हमारे पास, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ टाइम। स्मॉलर यूनिट्स ऑफ टाइम क्या होगा, यूनिट्स ऑफ टाइम, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मैं बोला 1 मिली सेकेंड, कितना होगा हमारे पास, 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड को हम लोग ऐसे लिखते हैं, 1 मिली सेकेंड किसके बराबर होगा, तो ये 1 मिली सेकेंड को लिखते हैं हम लोग 10 की पावर -3 सेकेंड। 1 मिली का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर -3। 1 मिली का मतलब कितना हुआ, 10 की पावर -3। सर 1 माइक्रो सेकेंड का मतलब क्या हुआ, 1 माइक्रो सेकेंड का मतलब हो गया यहाँ पे, ये होगा 1 माइक्रो को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 माइक्रो को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। 1 माइक्रो सेकेंड का मतलब हो गया 10 की पावर -6 सेकेंड। अरे है कि नहीं। मैं बोला सर 1 शेक का मतलब क्या हुआ, 1 शेक का मतलब होगा 10 की पावर -8 सेकेंड, इसको हम लोग बोलते हैं 1 शेक। सर 1 नैनो सेकेंड का मतलब क्या हुआ, 1 नैनो सेकेंड को हम लोग लिखते हैं 1 NS। तो NS का मतलब ये होगा अपन लोगों के पास 1 नैनो सेकेंड, तो ये होगा अपन लोगों के पास 10 की पावर -9 सेकेंड। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। तो मैं बोला अपन लोगों के पास 1 नैनो सेकेंड, ये हुआ अपन लोगों के पास स्मॉलर यूनिट। मैं बोला बिगर यूनिट क्या होगा सर, बिगर यूनिट क्या होने वाला है, बिगर यूनिट क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनना बाबू। बिगर यूनिट्स ऑफ टाइम, टाइम का हमारे पास बड़ा यूनिट क्या होगा, पहला, बहुत ध्यान सुनना, पहले देखूं। सर बिगर यूनिट्स ऑफ टाइम क्या होगा, पहला हमारे पास 1 मिनट के अंदर कितना होगा हमारे पास, 1 मिनट के अंदर होता है 60 सेकेंड, कितना होगा 60 सेकेंड। सर 1 घंटे के अंदर होगा यहाँ पे 60 मिनट, 1 घंटे के अंदर होगा 60 मिनट, 1 मिनट के अंदर होगा 60 सेकंड, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास 3600 सेकंड। अगर बोला अपन लोग के पास बाबू एक दिन के अंदर होता है यहाँ पे 24 आवर्स, एवरेज वैल्यू लेते हैं, एवरेज मीन सोलर डे लेंगे, तब एक दिन के अंदर होगा 24 घंटा।
24 घंटा की वैल्यू सर क्यों नहीं 24 घंटा होती है? ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ 24 घंटा की वैल्यू हो सकता है दिन थोड़ा सा बड़ा हो और थोड़ा सा छोटा होता है ना, कभी कभी बोलते हैं हम लोग। सर इसकी वैल्यू सर 1 घंटा के अंदर होता है 3600 सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा हमारे पास 86,400 सेकेंड आने वाला है। कितना होगा? 86,400 सेकेंड आएगा। सर ये होगा हमारे पास 1 ईयर, ये होगा हमारे पास 1 मंथ। 1 मंथ के अंदर होता है बाबू 30 दिन आप, और होगा अपन लोग के पास आगे सर 1 ईयर का मतलब 1 ईयर में होता है अपन लोग के पास 365.2422 डेज। कितना होता है हमारे पास सर? 1 ईयर का होता है 365.2422 डेज होता है यहाँ पे। सर उसके बाद आता है यहाँ पे लीप ईयर। क्या होता है यहाँ पे? लीप ईयर होता है। सर लीप ईयर का मतलब क्या हुआ? लीप ईयर के अंदर होता है अपन लोगों के पास 366 डेज। कितना होगा? 366 डेज। सर ये लीप ईयर बना क्यों? बहुत ध्यान सुनना। सर लीप ईयर बना इसलिए क्योंकि एक दिन, एक अगर मैं बोलूं एक साल जो होगा, एक साल होता है हमारे पास 365.2422 डेज होता है यहाँ पे, ठीक। तो हम लोग क्या बोलते हैं सर, एक साल जो होता है ऑन एन एवरेज अगर बात करा जाए तो हम लोग एक साल को लेते हैं 365 दिन। एक साल को हम लोग क्या लेते हैं? 365 दिन लेते हैं। सर ये जो ये हमारे पास जो बचा 0.2422 डेज, अगर हम लोग सपोज करो 0.2422 डेज बचा, तो अगर मैं बोलूं कि सर अगर एक साल के अंदर ये डेज बच रहा है हमारे पास, उसको हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, तो सर एक साल के अंदर ये बचा। मैं बोला सर 4 साल अगर होगा 4 ईयर, अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा 4 2 8, 4 2 8, 4 16, 4 2 8 और 9, ये होगा हमारे पास 0.9688। सर 0.9688 का मतलब क्या हुआ? एक दिन। तो इसका मतलब हर चौथे साल हम लोग क्या करने वाले? एक दिन एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। तो उसीलिए क्या होता है, फरवरी के मंथ में हम लोग 28 दिन नहीं लेते, हम लोग क्या करते हैं, अपन लोग 29 डेज लेते हैं। हम लोग क्या 29 डेज, जिसका बर्थडे फरवरी में पड़ रहा है और 29 तारीख को पड़ रहा है। भाई साहब रीजन समझ लो, एक साल 365.2422 डेज होता है, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, ये बार बार तो ये लिखोगे नहीं, ये लिखते हैं हम लोग। तो सर इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हम लोग क्या किए, इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, तो एक साल के अंदर इतना, 4 साल के अंदर ये, तो ये अप्रॉक्स 1 के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हर चौथे साल एक दिन ऐड कर देते हैं फरवरी के मंथ में, वो हो जाता है हमारे पास 29 दिन। सर लीप ईयर हम लोग कब बोलेंगे? लीप ईयर सेंचुरी को छोड़ के, मतलब जो 100 साल 200 300 साल, तो अगर लीप ईयर का मतलब क्या हुआ, कोई भी साल अगर 4 से डिवाइड हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं हम लोग। और ये होगा 1 ईयर, ये होगा अपन लोग के पास 1 मंथ 1 डे, और ये होगा इस तरीके से। तो अगर सपोज करो कि सेंचुरी हुआ हमारे पास, सेंचुरी, डिकेड का मतलब क्या होता है? डिकेड का मतलब होता है यहाँ पे, डिकेड का मतलब होता है अपन लोग के पास 10 साल। सेंचुरी का मतलब क्या होने वाला है? सेंचुरी का मतलब होगा अपन लोग के पास 100 ईयर्स, और अपन लोग के पास मिलेनियम का मतलब क्या होगा अपन लोग के पास? 1000 साल। तो ये रहा अपन लोग के पास बाबू कहानी ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम। 1 सेकंड को कैसे डिफाइन किए और फिर रीडेफिनेशन क्यों आई, तो 1 बाय 1 सारी चीजें आप देख लेना, जबरदस्त तरीके से पढ़ो। मिलते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट वर्नियर कैलिपर्स के साथ।